गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ देखिए बोला है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो मार्केट वैल्यू को वेट कंसीडर करके WACC कैलकुलेट करना है। सोर्स ऑफ कैपिटल में देखिए इक्विटी कैपिटल है 12 लाख रुपया, 10 रुपया का शेयर है। रिटेन अर्निंग देखिए काफ़ी बेसी है 28 लाख। 14% प्रीफरेंस शेयर है, इशूड एट 8% प्रीमियम। प्रीफरेंस शेयर को 100 रुपया का एज्यूम कर लेते हैं, तो 100 का प्रीफरेंस शेयर है तो 8% प्रीमियम 108 में इशू हुआ था, वैल्यू 90,000 है। 15% डिवेंचर है 3,60,000 रुपया। ठीक है, तो ये हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर। सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी 12 लाख, रिटेन अर्निंग 28, 14% प्रीफरेंस 90,000 और डिवेंचर आपका 3,60,000। याद रहे ये बुक वैल्यू है, कंपनी का बैलेंस शीट में है। ठीक है, अच्छा ये देखिए अदर इंफॉर्मेशन। टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट कंपनी का 30% है। मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपया, डिविडेंड 6 रुपया, ग्रोथ रेट 5%। इसके हेल्प से KE आ जाएगा और वहीं से फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR हो जाएगा। तो KE के लिए आप डिविडेंड देखिए 6 रुपये डिविडेंड है, मार्केट प्राइस 50, ग्रोथ रेट 5%। KE KR स्पेसिफिक कॉस्ट में दो काम हो जाएगा। यहाँ डिवेंचर का देखिए फेस वैल्यू 1,000 रुपया है, 3% डिस्काउंट पे इशू हुआ था। अंडर राइटिंग कमीशन 1.5% ऑन फेस वैल्यू था, तो 1,000 रुपया का 3% डिस्काउंट 30 रुपया, डिस्काउंट आपका 30 रुपया हो गया। आइए अंडर राइटिंग कमीशन 15, दैट इज 45 रुपया, तो SB 1000 माइनस 30 माइनस 15 होगा। टेन्यूर देखिए 10 ईयर्स है। रिडीमेबल वैल्यू नहीं बोला है, तो रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू 1,000 को ही ले लेंगे। प्रीफरेंस शेयर का कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। 100 रुपया का प्रीफरेंस अगर लेते हैं 14%, तो डिविडेंड 14 हो जाता है और नेट प्रोसीड में आपको 108 रुपया लेना होगा, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस आ जाएगा 14%। 100 रुपया का 14 रुपया डिविडेंड और नेट प्रोसीड 8% प्रीमियम है तो 108। डिवेंचर का फेस वैल्यू याद रहे 1,000 है, तो इसको हम लोग जब इशू किए थे तो 3% डिस्काउंट था, 1.5% खर्चा था, तो SB कम हो जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू 1,000 ले लेंगे। इसका इंटरेस्ट देखिए 15% इंटरेस्ट है, 1,000 का डिवेंचर है तो 15% इंटरेस्ट 150 हो जाएगा। इसके हेल्प से KD कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो वेटेड एवरेज करेंगे। वेटेड एवरेज मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट इज आपका KE। KE का फॉर्मूला होगा D/MP प्लस G, वेयर D होगा डिविडेंड पर शेयर। D बराबर डिविडेंड पर शेयर। एज पर क्वेश्चन डिविडेंड पर शेयर था आपका ₹6। MP होगा मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपका 50 रुपया था और G होगा ग्रोथ रेट आपका दिया हुआ था 5%, 0.5। अब इसको फिलअप करेंगे 6/50 प्लस 0.05। ओके,
तो 6 डिवाइडेड बाई 50 आएगा आपका 0.12 प्लस 0.05 0.17 17%। ओके, तो के आ गया 17%। ठीक ऐसे ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के आर, तो के आर इक्वल टू के इक्वल टू 17%। क्लियर है? तो सबसे पहले डिविडेंड 6 रुपया था, मार्केट प्राइस 50, ग्रोथ रेट 5% था, तो 6/50 प्लस 0.05 तो आ गया आपका 17% के हो गया। अब के बराबर के आर बराबर के तो के आर 17% हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रीफरेंस शेयर पे आएंगे। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल को केपी से डिनोट करेंगे। केपी इक्वल टू डी बाई एन पी। डी बराबर होगा डिविडेंड पर शेयर। 100 रुपया का शेयर है, 14% का रेट है, तो डिविडेंड 14। एनपी होगा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड 100 का शेयर है, जब इशू करेंगे तो 8% प्रीमियम, तो 108, तो 14/108 यह आया 0.1296 0.1296 दैट इज 12.96%। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस। अब कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टी, यहाँ आर बी माइनस एस बी बाई एन, आर बी प्लस एस बी बाई 2, वेयर आई इंटरेस्ट है। 1000 रुपया का डिवेंचर है, 15% इंटरेस्ट होगा, तो 150। 1000 का डिवेंचर, 15% इंटरेस्ट 150। आर बी रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला है 1000। एस बी सेल वैल्यू 1000 माइनस 3% डिस्काउंट, 1.5% अंडर राइटिंग कमीशन, 955। तो 1000 माइनस 30 माइनस 15, 955। टी आपका 0.30, 30% कारपोरेट टैक्स, और इन नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स। ओके, अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। 150 1 माइनस 30 प्लस 1000 माइनस 955/10, 1000 प्लस 955/2। अब ये आ जाएगा 105 प्लस, अब इसका देखते हैं 1000 माइनस 955 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 955 45 डिवाइडेड बाई 10, ये ऊपर आया 4.50। ये है 1955 डिवाइडेड बाई 2, 977.50। ये हो गया 109 रुपया 50 पैसा, 977.50। ठीक है, 109 रुपया 50 पैसा। इसको ऐड कर दिए, और 977 डिवाइडेड बाई 977.5, इसका रिजल्ट आया 1120, 0.1120, 11.20%। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट, 1000 का डिवेंचर 15% इंटरेस्ट 150, रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला है 1000, सेल वैल्यू में 3% डिस्काउंट, 1.5% खर्चा, तो ये आ गया 955। टैक्स रेट 30%, लाइफ 10, तो 150 1 माइनस 0.30, तो 105 आया। ये 45 10 4.5, तो 109.5 आया। इसको ऐड कर दिए, 1955 डिवाइडेड बाई 2, 977.5, 11.20।
तो ऐसे करके स्पेसिफिक कॉस्ट में केडी आ गया 11.20, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 12.96, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग 17%। अब चलिए मार्केट वैल्यू के साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाए। ओके, अब हम लोग मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन कर देते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में इक्विटी का बुक वैल्यू था आपका 12 लाख, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, मार्केट में 50 रुपया। तो 12 लाख जो था डिवाइडेड बाई 10 इंटू 50, ये हो गया आपका 60 लाख। तो ये जो 60 लाख है इसमें इक्विटी कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे होगा, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल 12 लाख प्लस 28 लाख। ओके, इक्विटी निकालना है तो 12 लाख, रिटेन्ड अर्निंग कर देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग 60 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख प्लस रिटेन्ड अर्निंग का 28 लाख इंटू 28 लाख करेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया 60 लाख डिवाइडेड बाई, ये रियल में हो गया 40 लाख, क्लियर, इंटू 12 लाख, ये हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू 18 लाख, और ये मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका 42 लाख। तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 50 रुपया शेयर का दाम होने से 60 लाख हुआ, उस 60 लाख रुपया को यहाँ इक्विटी कैपिटल 12 लाख और रिटेन्ड अर्निंग 28 लाख, इसको 40 लाख को 60 लाख हो गया, दैट इज 1.5 गुना। तो इसको 18 कर दिए, इसको 42 कर दिए, ये वर्किंग दिखा दिए। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस कुछ बोला नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल जो है वही रख देते हैं 90,000। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर वो भी जो है वही रख देते हैं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 3,60,000। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया आपका 18 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 42, प्रीफरेंस 90 और डिवेंचर आ गया 360। अब इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगा। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट वैल्यू 18 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स इसका मार्केट वैल्यू 42 लाख। ओके, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 90,000, डिवेंचर का आपका 3,60,000, क्लियर है। ये हो गया आपका 64,50,000, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसका आएगा 27.91, 18 लाख डिवाइडेड बाई 64,50 इंटू 100, 27.91। ऐसे ही आपका 42 लाख डिवाइडेड बाई 64,50 इंटू 100, ये आएगा 65.12। 90,000 डिवाइडेड बाई 64,50 इंटू 100, ये आएगा 1.39। और ये आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 64,50 इंटू 100, ये आएगा आपका 5.58, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। इसका कॉस्ट पता है 17%। इक्विटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 17% था, प्रीफरेंस 12.96 और डेप्ट आपका 11.20। अब इस प्रोपोर्शन का कॉस्ट से इंटू करेंगे, 27.91 इंटू 17%, 4.74।
65.12 into 17%, 11.07. Okay, 1.39 into 12.96%, 0.18. लास्ट है 5.58 इंटू 11.20, ये आया 0.62। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, हम लोग का वेटेड एवरेज हो जाएगा 4.74 प्लस 11.07 प्लस 0.18 प्लस 0.62, रिजल्ट इज 16.61। Therefore WACC KO 16.61%। तो मार्केट वैल्यू को यहाँ फिलअप कर दिए, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट पता था, इनटू करके ऐड कर दिए, हम लोग का वेटेड एवरेज आ गया 16.61। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।